वेलकम टू मार्केट एनालिसिस वीडियो फॉर 8th ऑफ नवंबर मंडे। कल हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में और कुछ स्टॉक्स के बारे में भी देखेंगे। उनको आप इंट्राडे और स्विंग ट्रेड दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है, वो दोनों आप ट्रेड कर सकते हैं उसमें, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे भी हम कुछ स्टॉक्स को देखने वाले हैं और कुछ स्टॉक्स को हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम निफ्टी 15 मिनट के चार्ट में। तो आपके सामने ये अभी स्क्रीन पे जो दिख रहा है 15 मिनट का चार्ट है निफ्टी का। अगर हम देखें तो मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन मैंने आपको लेवल्स दिए हुए थे, लेकिन इस तरीके का एक कोई भी अच्छा प्राइस एक्शन नहीं देखने के लिए मिला। मैंने आपको बताया था कि यहां पे आप फंस सकते हो, आपको लॉस हो सकता है, क्योंकि मार्केट सिर्फ 1 घंटे के लिए मोमेंटम देने वाला है, मतलब चलने वाला है। तो उस तरीके से मार्केट बिल्कुल साइडवेज गया, थोड़ा सा ऊपर जाने का ट्राई किया, नीचे जाने का, उसके बाद साइडवेज मार्केट रहा। निफ्टी का भी और बैंक निफ्टी का भी अपनी जो फर्स्ट 15 मिनट की जो कैंडल थी उसके अंदर ही मार्केट ने क्लोजिंग दे दी नेक्स्ट बाकी सारी कैंडल्स की। अभी हमारे पास जो लेवल्स इंपॉर्टेंट है वो यही लेवल्स हैं। देखिए यहां पे हम क्या है, अगर हमारे पास इस लेवल का ब्रेकआउट अगर कल आ जाता है, मार्केट कल यहां कहीं ओपन होता है और एक अच्छी कैंडल यहां पे क्लोजिंग दे देता है इस लेवल के नीचे, मतलब 17,870 का जो लेवल है इसके नीचे अगर मार्केट आ जाता है तो हम यहां से शॉर्ट कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट जो है वो हमारा ये रहेगा। अगर हम देखें स्केल से तो करीब करीब हमारे पास 100 पॉइंट्स का यहां पे रेंज है, जो कि अच्छे टारगेट्स हमारे अचीव करवा सकती है निफ्टी 15 मिनट के चार्ट में। और अगर इस लेवल के भी नीचे मार्केट निकलता है तो और अच्छा मोमेंटम शॉर्ट एंट्री में आ सकता है। दूसरी चीज क्या है, अगर इस जगह पे कोई भी बुलिश प्राइस एक्शन आपको इस लेवल से देखने के लिए मिलता है, कोई भी हैमर का इन पैटर्न या कोई डोजी उसका हाई टूटता है, तो आप क्या है बाय कर सकते हैं। बाय के लिए हमारे पास ज्यादा बड़ी रेंज है। देखिए फर्स्ट जो टारगेट होगा वो हमेशा हमारा ये रहेगा, क्योंकि यहां पे मार्केट क्या है रेजिस्टेंस ऑलरेडी फेस कर चुका है। लेवल है 17,980 का, तो करीब करीब हमारे पास क्या है 80 पॉइंट्स के अप्रोक्स की ये एक डिस्टेंस है यहाँ पे, और 100 पॉइंट्स के अप्रोक्स की करीब करीब एक रेंज है। ऊपर और नीचे दोनों ही टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। इसके भी अगर ऊपर मार्केट निकलता है या कल मार्केट गैप अप ओपन होता है तो आप मेक श्योर कि ये जो लेवल है हमारा इसका एक ब्रेकआउट आ जाए। उसके बाद यहां तक के हम टारगेट्स को इजीली अचीव करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि मार्केट किस तरीके का मोमेंटम करता है, उसके बाद ही हम यहां से क्या है अपने ट्रेड को होल्ड करेंगे या फिर अपनी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे, वो हमारी बात की बात है। लेकिन अभी क्या है लेवल्स मैंने आपको दे रखे हैं शॉर्ट एंट्री और बाय एंट्री दोनों के लिए ही, तो इस तरीके से हम ट्रेड कर पाएंगे निफ्टी में। आप 5 मिनट की कैंडल में एक रिटेस्ट का वेट कर सकते हैं। अगर 15 मिनट की कैंडल लेवल्स के नीचे या ऊपर क्लोज हो जाती है तो उसके हाई या लो टूटने पे हम इजीली ट्रेड कर पाएंगे। जो हमारा नेक्स्ट है वो है बैंक निफ्टी। देखिए निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में मैंने आपको बताया मुहूर्त ट्रेडिंग पे ये 4 कैंडल जो बनी वो एक रेंज थी। फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल की रेंज उसने तोड़ा ही नहीं। इस कैंडल ने लास्ट में जाने का ट्राई किया, लेकिन क्लोजिंग क्या है उसी के दे दी थी, उसी के अंदर। तो यहां पे हमारे पास क्या है ये 2 लेवल्स जो मैंने आपको दे रखे थे उस दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी भी है, क्योंकि मार्केट ने इनको नहीं तोड़ा है। 39,300 400 का जो ये लेवल है ये इंपॉर्टेंट लेवल है शॉर्ट एंट्री के लिए, क्योंकि अगर मार्केट यहां से निकलता है तो हमारे पास काफी बड़ी रेंज है बैंक निफ्टी में, करीब करीब 500 पॉइंट्स की रेंज है। यहां तक का मार्केट जो है वो इजीली ट्रेवल कर सकता है इस लेवल तक का। तो यहां तक के हम टारगेट्स को फर्स्ट टारगेट बनाएंगे। अगर इसके नीचे निकलता है तो एक बहुत बड़ा मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी यहां से बन जाएगी। दूसरी चीज क्या है, अगर हमें बाय करना है तो निफ्टी की तरह ही हमें क्या है यहां पे कोई भी बुलिश प्राइस एक्शन देखने के लिए अगर मिलता है, यहां पे कोई कैंडल अगर बुलिश साइन देती है हमें, कोई हैमर या फिर कोई डोजी का पैटर्न या फिर कोई बुलिश एंगल्फिंग कैंडल, इस तरीके के पावरफुल पैटर्न जो होते हैं प्राइस एक्शन के अंदर आते हैं। अगर आपको प्राइस एक्शन समझ में नहीं आता है तो मेरी इस चैनल पे वीडियो है प्राइस एक्शन की, आप उसे जाके देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि किस तरीके के लेवल पे हमें कौन सा प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे बुलिश प्राइस एक्शन देखने के लिए बात हम यहां तक के टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्विंग है, रेजिस्टेंस फेस करना पड़ता है उसे। यहां से 40,140 का 150 का जो ये लेवल है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहां तक आप अपने टारगेट्स को अचीव कर लीजिए। इसके अगर ऊपर मार्केट निकलता है तो अच्छे टारगेट्स को अचीव हम और ज्यादा कर पाएंगे। अदरवाइज अगर 1 या 2 दिन में मार्केट इन लेवल्स के ऊपर निकलता है तब भी हमारा जो ट्रेड है वो इनिशिएट हो पाएगा, क्योंकि ये जो लेवल्स हैं
काफी टाइम से फॉलो होते हुए आ रहे हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल्स है। तो ये स्विंग जो बना रखे हैं उनने, इनके ब्रेकआउट पे ही हम ट्रेड कर पाएंगे। जो हमारा नेक्स्ट है, अभी कुछ स्टॉक्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे फर्स्ट जो है रिलायंस, मैंने डेली टाइम फ्रेम पे दे रखा है क्योंकि मैंने आपको बोला है कि हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी देखने वाले हैं। सो अगर रिलायंस को अगर हम देखें तो देखिए मार्केट लगातार नीचे डाउन ट्रेंड बना रहा है अपना, और रिवर्सल जैसा यहां से फेस करना पड़ा एक एंगल्फिंग कैंडल के बाद। उसके बाद लगातार मार्केट क्या है रिलायंस का गिरते हुए आ रहा है। बीच बीच में वो एक आध बुलिश कैंडल जरूर देता है, एक आध बुलिश डे जरूर हमें देखने के लिए मिलता है। अभी अगर हम देखें तो ये कुछ लेवल्स मैंने आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पहले दे रखे थे। अगर हम थोड़ा सा करेक्शन करें तो इस लेवल को अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, क्योंकि इस जगह पे क्या है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मुझे अच्छा दिखाई देता है अगर हम एक स्विंग ट्रेडर हैं तो यहाँ पे पहले उसने क्या है रिजेक्शन फेस किया, उसके बाद ब्रेकआउट आया है, एक रिटेस्ट के बाद ही यहाँ से मार्केट ने मोमेंटम देना स्टार्ट किया बुलिश टाइम, मतलब बुलिश फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या है डेली टाइम फ्रेम पे एक इतना अच्छा पैटर्न काम करते हुए दिखाई देता है, तो मतलब हमारे जो इंट्राडे लेवल पे तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से काम कर सकता है। दूसरी चीज क्या है, अगर मार्केट नीचे आते हुए दिखाई दे तो यहाँ पे क्या है बियरिश साइन था, लेकिन मार्केट ने इसके सपोर्ट में, अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो सपोर्ट में उसने क्लोजिंग दे दी है। अगर हम देखें तो ये जो लेवल है हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेवल मैं आपको देता हूं 2477 का जो ये लेवल है, तो इसका अगर नीचे मार्केट आता है, कल अगर मार्केट साइडवेज ओपन होता है या इसके नीचे आता है, 2-3 दिन के लिए हम बियरिश हो सकते हैं यहां से। जैसा आप देख पाएंगे इंपॉर्टेंट लेवल्स का ये लेवल का ब्रेकआउट आया तो लगातार 3-4 दिन से हम बुलिश बियरिश थे, तो यहां पे अगर इस लेवल का ब्रेकआउट आता है तो हम बियरिश हो सकते हैं। फर्स्ट जो टारगेट है वो हमारा ये रहेगा अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, और अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप 1:2 या 1:3 के मैक्सिमम टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। ये करीब करीब 5% की रेंज है, स्विंग ट्रेडिंग में अच्छे टारगेट्स आपको अचीव करवा सकती है। करीब करीब 100 पॉइंट से ज्यादा आप अचीव कर लेंगे अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है हमारा। और अगर बुलिश एंट्री की अगर हम बात करें तो देखिए बुलिश एंट्री के लिए ये लेवल ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूं, ये लेवल 2539 का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अगर ऊपर मार्केट निकलता है तो क्या है मार्केट यहां से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ ट्रेवल कर सकता है, एक अच्छा प्राइस एक्शन आपको देखने के लिए मिलता है। आप वेट करिए, अगर डेली टाइम फ्रेम पे इससे ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो यहां तक के हम टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे और आप एक स्विंग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो आप प्राइस एक्शन के बेस पे ट्रेड ले सकते हैं। मैंने लेवल्स आपको दे दिए हैं रिलायंस में। जो हमारा नेक्स्ट है वो है एसीसी, डेली टाइम फ्रेम मैंने यूज किया हुआ है। एसीसी लास्ट काफी टाइम से क्या है बुलिश दे रहा है, बुलिश डेज उसके मिल रहे हैं, और इस ट्रेंड लाइन को हमने डेली टाइम फ्रेम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे बनाया हुआ था, लेकिन जैसे ही डेली टाइम फ्रेम पे हमने कन्वर्ट किया तो इस तरीके की एक ट्रेंड लाइन देखने के लिए मिली है। तो इस ट्रेंड लाइन का जब तक ब्रेकआउट नहीं आता है हम कोई भी बियरिश अभी ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे, ना तो स्विंग ट्रेडिंग में ना ही इंट्राडे ट्रेडिंग में। दूसरी चीज क्या है, ऊपर का जो लेवल है 2441 का इंपॉर्टेंट लेवल है हमारा, क्योंकि मार्केट ने पहले यहाँ पे क्या है रिजेक्शन फेस किया, उसके बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया लेकिन अच्छा सस्टेन नहीं कर पाया, इसके बाद एक रेंज बनाई, उसके बाद नीचे आके यहां पे कहीं ट्रेड करने लगा अपने लेवल्स के नीचे। तो अभी क्या है अगर इसका ब्रेकआउट आता है इस लेवल का 2440 का, तो हम यहां से क्या है बुलिश एंट्री ले सकते हैं। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर है तो आप मेक श्योर कि 2495 को अपना मैक्सिमम टारगेट बनाए, मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं। अगर इसके बाद मार्केट ऊपर निकलता है तो हम यहां से क्या है बुलिश एंट्री ले सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में भी हम इनिशिएट कर पाएंगे, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग को मैं आपको 2495 के लेवल के बाद इनिशिएट करने का जो है वो प्रेफर करूंगा। तो इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो हम स्विंग ट्रेडिंग में इनिशिएट कर पाएंगे। अदरवाइज अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज करता है 15 मिनट की 2440 के लेवल के, तो हम इंट्राडे लेवल पे अच्छे टारगेट्स अचीव कर सकते हैं बुलिश मूव में एसीसी में 15 मिनट के चार्ट में। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हैं तो, अगर आप एक स्विंग ट्रेडिंग हैं तो आप डेली टाइम फ्रेम भी चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ट्रेड कर पाएंगे एसीसी को। अगर हम दूसरा देखें तो मैं अडानी एंटरप्राइजेस है मेरा नेक्स्ट जो है 15 मिनट पे, तो हम इंट्राडे लेवल की क्या है बात करेंगे, यहाँ पे इंट्राडे टारगेट्स को अचीव करने की हम सोचेंगे। तो अगर हम देखें तो इस तरीके की एक अच्छी ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए आ रहा है अडानी एंटरप्राइजेस। और अगर हम देखें तो ये जो इंपॉर्टेंट लेवल मुझे दिखाई देता है वो ये है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से रिजेक्शन बार बार फेस करनी पड़ रही है लगातार 3 से 4 डे।
यहाँ पे अगर हम मुहूर्त ट्रेडिंग की देखें तो मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे बहुत बुलिश हुआ है स्टार्टिंग में, उसके बाद नीचे गिर गया, इसी के रेजिस्टेंस पे उसमें क्लोजिंग दे दी, उसके बाद कोई भी कैंडल्स के ऊपर क्लोज नहीं हुई है। तो ये जो लेवल है हमारा 1495 के अप्रोक्स का लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1495 के अगर लेवल का ब्रेकआउट आता है तो आप क्या है बुलिश यहां से एंट्री ले सकते हैं इंट्राडे लेवल पे। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो इस जोन के नीचे आप रखें, उसके बाद हम यहां से क्या है बुलिश एंट्री ले सकते हैं, अपने टारगेट्स को अचीव कर सकते हैं। अगर हमें बियरिश एंट्री लेनी है, मतलब शॉर्ट करना है मार्केट को, तो मेक श्योर कि इस ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट आ जाए। ब्रेकआउट आने के बाद हम एक रिटेस्ट के लिए वेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर स्ट्रॉन्ग बियरिश प्राइस एक्शन यहां से देखने के लिए मिलता है तो हम यहां से डायरेक्टली भी एंट्री कर पाएंगे एज अ शॉर्ट एंट्री। और फर्स्ट जो टारगेट्स आप अचीव कर सकते हैं इंट्राडे लेवल पर, यहां तक के टारगेट्स अचीव कर सकते हैं। अगर हम स्केल से देखें तो बहुत ज्यादा अच्छे टारगेट है, करीब करीब 2.5% की रेंज है, तुम्हारे इंट्राडे लेवल के अच्छे से टारगेट्स यहाँ पे अचीव हो जाएंगे। जो हमारा नेक्स्ट है वो है टाटा कंज्यूमर। देखिए टाटा कंज्यूमर में ये एक जोन मैंने आपको पहले कभी मार्केट एनालिसिस में दिया हुआ था। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस जोन को हम क्या है एक्सटेंड करेंगे और यहां तक लेके आएंगे, क्योंकि ये जोन अच्छे से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम करते हुए आ रहा है। अभी हम दूसरी चीज क्या है, एक ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा है, तो इस तरीके की एक ट्रेंड लाइन मैं बनाऊंगा यहाँ पे। ये हमारी एक ट्रेंड लाइन है, बहुत ही परफेक्टली यहां से क्या है सपोर्ट लेते हुए मार्केट ने अप ट्रेंड में एक ट्रेंड लाइन बनाई हुई है। इस जगह पे सपोर्ट है, देन ये पूरा का पूरा सपोर्ट है। इस जगह पे भी लास्ट डे की बात करें सपोर्ट था, यहाँ पे उसने रिजेक्शन में उसने क्या है मुहूर्त ट्रेडिंग वाले दिन क्लोजिंग दी है। अगर हम देखें तो ये जोन जो है वो स्क्वीज ऑलरेडी हो चुका है। इन लेवल्स के ब्रेकआउट पे ही हम ट्रेड कर पाएंगे। कैसे, अगर हमारे पास इस लेवल 830 का जो ये लेवल है, इसका अगर ब्रेकआउट आता है हम एक बाय एंट्री में इनिशिएट कर पाएंगे। और बाय एंट्री में हम क्या है बाय कर सकते हैं, यहां से हमारा स्टॉप लॉस इस जोन के नीचे रहेगा। और टारगेट जो है वो आप स्टॉप लॉस के हिसाब से 1:2 के मैक्सिमम टारगेट्स को अचीव करने की सोचिए। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप 1:1.5 के टारगेट्स को अचीव करने का ट्राई करिए स्टार्टिंग में। और अगर हमें एक शॉर्ट एंट्री लेनी है तो देखिए मेक श्योर कि इस ट्रेंड लाइन का एक जेन्युइन ब्रेकआउट आ जाए। ब्रेकआउट को देखने के लिए आप वॉल्यूम्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो अगर वॉल्यूम हाई है ब्रेकआउट कैंडल का तो आप डेफिनेटली वो एक जेन्युइन ब्रेकआउट हमारे लिए साबित हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है, हमारा ब्रेकआउट अगर आता है एक रिटेस्ट के लिए हम रुक सकते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। अदरवाइज अगर 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है तो हम वेट करेंगे इसका लो टूटने का और हम शॉर्ट एंट्री कर सकते हैं। अच्छे टारगेट्स हम अचीव कर पाएंगे अपने इंट्राडे लेवल पे। जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट है वो है हेवल्स। देखिए सबसे पावरफुल चार्ट पैटर्न जो है वो ट्रायंगल मुझे लगता है ऐसा कि है, और यहाँ पे हमारा एक बहुत ही ज्यादा अच्छे से एक ट्रायंगल पैटर्न काम करते हुए दिखाई दे रहा है। मुहूर्त ट्रेडिंग को हम थोड़ा सा इग्नोर करेंगे क्योंकि मार्केट साइडवेज था। अगर हम देखें तो ऊपर की ट्रेंड लाइन इस तरीके की है और नीचे की जो ट्रेंड लाइन है वो इस तरीके की एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए एक परफेक्ट ट्रायंगल टाइप पैटर्न उसने बनाया है। अगर हम चाहें तो हम इस ट्रेंड लाइन को यहां से कनेक्ट भी कर सकते हैं और इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, पर अगर हम देखें तो बहुत ही ज्यादा परफेक्ट ट्रायंगल की तरह काम करते हुए भी आ रहा है। तो ट्रायंगल पे हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, देखिए ब्रेकआउट ट्रेड हम ऑलरेडी करेंगे क्योंकि हमारी जो रेंज है ट्रायंगल की वो अब खत्म हो चुकी है। यहाँ पे कोई भी रेंज नहीं है, 15 मिनट टाइम फ्रेम में तो हमारे पास रेंज ज्यादा बड़ी नहीं है, जिसकी वजह से हम रिवर्सल्स को क्या है इग्नोर करेंगे, क्योंकि हम रिवर्सल पे ज्यादा अच्छे टारगेट्स अचीव नहीं कर पाएंगे। हम ब्रेकआउट पे ही ट्रेड करेंगे। अगर कल ब्रेकआउट आ जाता है तो अच्छी बात है, वरना हम इन लेवल्स को ड्रॉ होने देंगे। जब भी ब्रेकआउट आएगा इस ट्रायंगल का हम डेफिनेटली यहाँ पे ट्रेड कर पाएंगे। और अगर आप देखें तो ये जो एक लेवल है, ये जो एक उसने गैप डाउन गैप अप है, उसके ये जो गैप है इनको फिल कर सकता है। बहुत अच्छे टारगेट्स हम अचीव हो सकते हैं हमारे हेवल्स में। तो इस तरीके से हम ट्रेड करेंगे। इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट आता है तो हम बाय कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि इसका एक रीटेस्ट आ जाए 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। अदरवाइज अगर कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश प्राइस एक्शन आपको देखने के लिए मिलता है तो आप डायरेक्टली एंट्री कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है, अगर शॉर्ट एंट्री हमें करनी है तो मेक श्योर कि इस लेवल का ब्रेकआउट, इस ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट आ जाए, उसके बाद ही हम यहां से क्या है एक शॉर्ट एंट्री में ट्रेड कर पाएंगे अपना। इस लेवल का अगर ब्रेकआउट आता है एक रिटेस्ट के लिए हम रुक सकते हैं। अदरवाइज अगर एक बियरिश अगर स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन देखने के लिए मिलता है तो हम यहां से शॉर्ट कर सकते हैं हेवल्स में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो इस तरीके से कुछ मैंने आपको डेली टाइम फ्रेम पे भी दिए हैं स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए, जैसे रिलायंस है, ईसीसी है, बाकी हमारे अडानी एंटरप्राइजेस, टाटा कंज्यूमर और हेवल्स हमारे इंट्राडे लेवल के हम टारगेट्स अचीव कर पाएंगे। निफ्टी बैंक निफ्टी में मैं ऑलरेडी आपको लेवल्स दे चुका हूं,
तो आप उस तरीके से अपने ट्रेड कर सकते हैं। और देखेंगे हम कल किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है, क्योंकि मार्केट क्या है 3-4 दिन ऑलरेडी बंद हो चुका है, तो एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे हमारे पास आ सकता है। सो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।